स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। इस सेशन में हम लोग सीयूईटी क्या है ये समझने वाले हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि सीयूईटी क्या है और अगर आप डिटेल्ड मैनर में सीयूईटी को समझना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। सीयूईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक एग्जाम होता है, नेशनल लेवल एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो अलग अलग कॉलेजेस में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, रिसर्च प्रोग्राम कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने के लिए नेशनल लेवल एग्जाम होता है ये। तो यहां पर मैंने आपको थोड़े से फेमस यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी बता दी है एंड इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी अटेम्प्ट करना पड़ता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ऐसे ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो ये टेस्ट होता कैसे है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अब तो ऑफलाइन भी होने लगा है। अब इसका टेस्ट पैटर्न कैसे होता है? एमसीक्यू। ठीक है, तो इस टेस्ट में सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। मीडियम क्या होता है इस टेस्ट का? तो 13 लैंग्वेजेस होते हैं, आप इनमें से जो आपको मीडियम सही लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेबस क्या है इस टेस्ट का ये समझते हैं। तो इसका जो सिलेबस है उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है सेक्शन ए, सेक्शन ए में आपका आ जाता है लैंग्वेज। ठीक है, सेक्शन टू में आपके आ जाते हैं सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब। ठीक है, तो सेक्शन 2 के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस क्या होता है? एनसीईआरटी, जो कि हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। सेक्शन 3 में आपका क्या आ जाता है? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी सेक्शन 3 में आ जाती हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा और इन डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं। अब सेक्शन 1 को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। ये दोनों लैंग्वेजेस के लिए होता है, तो आप जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं ज्यादातर बच्चे। सेक्शन 2 में क्या है? आपको डोमेन सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं सेक्शन 2 में। और सेक्शन 3 के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम जीटी कहते हैं, जनरल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगेन इनके बारे में थोड़ा सा और इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट्स में चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। तो कैंडिडेट्स मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज और जीटी को इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप लोगों को कम से कम एक लैंग्वेज तो सेलेक्ट करना ही होता है, जो कि इंग्लिश रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज विद 3 शिफ्ट्स इन अ डे। मल्टीपल डेज में आपका एग्जाम हो सकता है और आपको बता रहे हैं कि 50 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और टेस्ट का ड्यूरेशन कितना होगा? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपको इस टेस्ट को कंप्लीट करना होगा। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, जीटी। तो ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थोड़ा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, उनमें आपको 60 मिनट्स का टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, नो फॉर सब्जेक्ट सच एज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर्स, साइंस is the duration of test 45 minutes only for each subject covered under CUET। कह रहे हैं 45 मिनट्स ही होता है, पर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ड्यूरेशन 60 मिनट्स हो सकता है। अब मार्किंग स्कीम कैसा होता है वो समझते हैं। एमसीक्यू आता है ना,
पर एमसीक्यू में मार्क्स कितने मिलते हैं वो समझते हैं। Each correct answer will be awarded with 5 marks. अगर आप करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे डायरेक्टली, पर अगर आपने गलत आंसर दिया है तो क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? फॉर ईच रॉन्ग आंसर -1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ध्यान रखना, तुक्केबाजी ज्यादा मत करना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आप गलत आंसर दोगे तो -1 भी हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये 2024 के एग्जाम का फी स्ट्रक्चर है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या है। तो अप टू 3 सब्जेक्ट्स फीस क्या होता है। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है फीस, ओबीसी के लिए 900, ठीक है। बाकी और भी कैटेगरीज के लिए 800 तक फीस चला जाता है, ओके। पर अगर आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट ले रहे हो, फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 400 ईच, तो 1000 रुपीज तो आपको देने 3 सब्जेक्ट के लिए। 3 से ज्यादा अगर आप लोगे तो हर एक सब्जेक्ट, हर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा 400 रुपीज पे करना होता है, ठीक है। चलो बच्चों, तो आई होप इस सेशन के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा सीयूईटी के बारे में। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सीयूईटी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर दो, वी विल रीच आउट एंड हेल्प यू। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।